Morning, students. Yesterday till now we have read about the chapter The Adventures of Toto, and today we are reading the last part of the chapter, that is the last phase of the chapter. Till now we have seen how interesting was the journey of Toto in grandfather's home and how mischievous was Toto in grandfather's home. Just because the grandfather was the owner of the monkey, grandfather was the caretaker of the monkey. That is why only Toto was fearful from grandfather only. Like other people cannot control Toto, other people were not able to control Toto. So we will read from the further part till where we have left. Like we have left at the point, I hope कि जहाँ पे एक बाउल था उसमें टोटो वॉज टेकिंग अ बाथ एंड देन उसकी यही हैबिट ने उसको एक बार प्रॉब्लम में डाल दिया था. ही वेंट इन द किचन एंड ही पुट हिमसेल्फ इन द किचन केटल और वहाँ पे वो हाफ बॉयल होने लग गया था. तब उसकी ग्रैंडमदर ने आके उसे बाहर निकाला था. तो इस पॉइंट पे हम लोग कहीं थे. तो नाउ विल मूव फर्दर फ्रॉम दिस पार्ट. If there is a part of brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. Now, beta, author wants to tell us that Toto is so mischievous monkey that he was on his extreme peak. अगर कोई एक पार्ट है जो कि स्पेशली मिस्चीफ यानी कि स्पेशली शैतानी के लिए हमारे दिमाग में बना हुआ है, अगर हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक हमारा माइंड बेटा जो है वो हर एक पार्ट अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए डिवोटेड है. कुछ पार्ट हमारा इमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए है, कुछ पार्ट हमारा एंग्री एक्टिविटीज़ के लिए है, कुछ पार्ट हमारा जीनियस एक्टिविटीज़ के लिए है. तो सारे पार्ट्स हमारे अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए डिवोटेड है. तो अगर कुछ पार्ट ऐसा है हमारा जिसमें शैतानी का भी कोई काम हो सकता है तो वो पार्ट टोटो में बहुत बड़ा था. बिकॉज टोटो की शैतानियाँ इतनी बड़ी थी कि कोई छोटा मोटा पार्ट इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था. तो मतलब ऑथर का कहना है कि टोटो का जो शैतानी वाला पार्ट था, शैतानी वाला माइंड था या मिस्चीवियस जो माइंड था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था. मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करता था. तो दैट डेवलप्ड इन टोटो एंड ही वॉज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस. तो वो हर घर के सामान को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना और हर चीज़ों को इधर उधर फैला देना, बिखेर देना, या फिर घर की बहुत सारी प्रेशियस चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना. कभी किसी को गिरा देना, कभी कुछ कभी कोई ऑब्जेक्ट गिरा देना. अब कोई फ्लावर वास रखा है उसको गिरा देना, या कोई कर्टन रखा है उसमें होल क्रिएट कर देना, या बहुत सारी ऐसी एक्सपेंसिव थिंग्स को घर में डिस्ट्रॉय कर देना. ये टोटो का रेगुलर वर्क हो चुका था. तो ही वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्चीवियस थिंग्स नाउ एंड दैट टू बिकॉज जस्ट विदाउट एनी यूज़. अगर कोई यूज़ हो उस चीज़ को करने में या कोई मज़ा आए तो भी समझ में आता है, बट विदाउट एनी यूज़ टोटो इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स. तो ये थोड़ा सा इट वॉज लुकिंग लाइक जैसे आप कह सकते हैं इसको कि एब्सर्ड बिहेवियर ये लग रहा था टोटो का. इट वॉज लुकिंग लाइक एब्सर्ड बिहेवियर. अब एक उसने इंसिडेंट बताया है कि एक आंटी थी तो जनरली ऑथर के घर आया करती थी. तो वेन एवर शी केम इन टू द हाउस तो टोटो उनके ड्रेस में कहीं ना कहीं टीयर कर देता था या होल क्रिएट कर देता था या डिस्टर्ब करता था. तो इट वॉज लुकिंग लाइक कि टोटो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस हो चुका था एंड इट वॉज नॉट अ गुड मिस्चीवियसनेस. ये कोई बेटर नहीं था, ये कोई अच्छी शैतानी नहीं थी. अब ये नेगेटिवनेस में आ रहा था. अभी तक तो जो करता था देखने में अच्छा लगता था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें बहुत बुरी लगने लगी थी. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find out. Toto is stuffing himself with rice. My grandmother screamed that Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandmother arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. We found him in the branches of the jackfruit tree. The dish is still in the arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who has screamed at him,
He threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. Now क्या हुआ कि एक बार लंच टाइम था और जैसे सेंटर टेबल पे डाइनिंग टेबल पे हम लोग सारी डिशेस को डेकोरेट करते हैं बिफोर ईटिंग, तो वैसे ही वहाँ पे भी इट वाज ऑल द डिशेस वर डेकोरेटेड बिफोर ईटिंग. बट जैसे ही एवरीवन एंटर्ड to the dining room, that is for in front of the dining table for eating the dishes, सबने क्या देखा कि टोटो दोनों हाथों से he was just feeding पुलाव to himself. वो खुद पुलाव खाए जा रहा था and with both the hands creating a mesh over all the डाइनिंग टेबल. सारे डाइनिंग टेबल पे पुलाव को गिरा के एंड ही वॉज जस्ट ईटिंग द पुलाव विद बोथ द हैंड्स. तो इट वॉज लुकिंग लाइक वेरी अनहाइजीनिक एंड इट वॉज लुकिंग वेरी अगली टाइप ऑफ एक्शन. तो कहीं ना कहीं भाई ग्रैंड मदर एंड अदर पीपल वर नॉट लाइकिंग इट. तो ग्रैंड मदर मूव फॉरवर्ड कि टोटो रुक जाए, टोटो ना करिए काम. जैसे ही ग्रैंड मदर आगे बढ़ी, वो उन्होंने रोकने के लिए अपने वो खुद आगे आई. तो टोटो ने क्या किया, ही जस्ट थ्रू अ प्लेट एट द फेस ऑफ ग्रैंड मदर. वो उसने एक प्लेट उठाई और ग्रैंड मदर के फेस पे फेंक दिया. लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, उनके घर में एक आंट भी आई थी. तो जैसे ही वो आगे बढ़ी कि अरे टोटो व्हाट आर यू डूइंग, ये कहने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ी तो टोटो ने क्या किया, बगल में एक ग्लास ऑफ वाटर रखा था, ही स्मैश्ड द ग्लास ऑफ वाटर एट हर फेस. उसने ग्लास ऑफ वाटर जो है वो उनके फेस पे मार दिया. अब लाइक all these activities of Toto were really very absurd activities. ये पहले टोटो शायद इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करता था, बट एज द टोटो इज़ ग्रोइंग अप ही इज़ जस्ट ग्रोइंग इन द मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ ऑल्सो. तो ग्रैंडफादर ने जब देखा कि टोटो इज़ बिहेविंग सो एब्सर्डली, तो ग्रैंडफादर आए और टोटो ने क्या किया, ग्रैंडफादर को देखते ही डिश ऑफ पुलाव उठाई और विंडो के थ्रू भाग गया. ही मेड अ एग्जिट थ्रू द विंडो. अब वो जाके कहाँ बैठ गया, वो जाके जैक फ्रूट ट्री के ऊपर यानी कि कटहल के पेड़ के ऊपर वो जाके बैठ गया. एंड उसके हाथ में अभी भी वो पुलाव वाली डिश थी, अभी भी वो उसने डिश छोड़ी नहीं थी, अभी भी वो डिश थी उसके हाथ में. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस. अब वो पूरे आफ्टरनून वहीं बैठा रहा, धीरे 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 राइस को उसने खाया. एंड देन एक एक ग्रेन को उसने फिनिश किया कि ही वॉज डिटर्मिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन ऑफ पुलाव. अब जैसे ही उसने ख़त्म कर लिया तो ग्रैंड मदर को लगा कि एटलीस्ट जो वो प्लेट लेके गया है पुलाव वाली, एटलीस्ट वो तो बच जाए. पुलाव तो बर्बाद हो ही गया, बट एटलीस्ट जो प्लेट है उसकी वो मे बी समवट बहुत एक्सपेंसिव प्लेट रही होगी, तो उनको लगा कि कम से कम वो प्लेट बच जाए. लेकिन जैसे ही ग्रैंड मदर ने मना किया कि मना क्या किया, मतलब आप कह सकते हैं कि स्क्रीम किया कि वो प्लेट को फेंके नहीं, तो जैसे ही उसने टोटो ने ग्रैंड मदर का इशारा देखा, उसने तुरंत ऑपोजिट वर्क किया. उसने क्या किया, तुरंत ही वो डिश ऑफ पुलाव जो था उसको तुरंत वो प्लेट नीचे फेंक दी फ्रॉम द जैकफ्रूट ट्री के ऊपर बैठा हुआ था, वहाँ से उसने प्लेट को नीचे फेंका. और जैसे ही प्लेट टूट गई 100 पीसेस में, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के हंसने लगा. ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड एंड ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि प्लेट टूट गई है. तो ये सारी एक्टिविटीज़ ग्रैंडफादर ने खुद अपनी आंखों से देखी एंड ही वॉज रियली वेरी वरीड. उनको कहीं ना कहीं अब बहुत बुरा लगा इस बार. नाउ obviously Toto was not sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. ग्रैंडफादर को अब समझ में आ गया था कि इन सारी एक्टिविटीज़ को देखने के बाद कि लाइक टोटो इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. टोटो अब ऐसा पेट नहीं है हु कैन बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम एज अ पेट. तो अब ऐसा उसको रखने वाली उसमें कोई क्वालिटी रह नहीं गई है. एंड टोटो इज़ बिहेविंग सो मिस्चीवियसली. एंड ग्रैंडफादर बिलोंग टू अ वेरी नॉर्मल फैमिली. वो बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था कि फ्रीक्वेंट लॉट्स ऑफ डिशेस, या आप कह सकते हैं कि क्लोथ्स या कर्टन्स या क्लोथ्स या यूटेंसिल्स, ऐसे फ्रीक्वेंट लॉस होते रहे. मतलब हर दिन टोटो कुछ ना कुछ तोड़ता रहे और वो लोग बर्दाश्त करते रहें, ऐसा नहीं था. दे वर नॉट सो रिच, दे वर नॉट सो मेंटेन्ड इन द इकोनॉमी पर्पस. तो उनको लगा कि अब टोटो बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगा है, बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा है, एंड ही इज़ बिकमिंग एक्सट्रीमली मिस्चीवियस, सो वी कैन नॉट कीप हिम फॉर लॉन्ग. So grandfather found the Tonga driver and sold the Toto back to him only for 3 rupees.
जब उनको ये लगा कि अब टोटो घर में नहीं रखा जा सकता है तो उन्होंने फिर से उसी ड्रोंगा ड्राइवर को ढूंढा जहाँ से वो टोटो को लेकर आए थे और उसको वापस सेल कर दिया. ही सोल्ड हिम एट द प्राइस ऑफ ओनली 3 रुपीज़. नाउ टोटो को उन्होंने ख़रीदा कितने में था? I hope if you have learned the chapter from the beginning, if you have read the chapter, so he bought Toto in sum of 5 rupees and he sold only for 3 rupees. आप किसी चीज़ को लॉस में बेटा तभी बेचते हैं जब उस चीज़ को रखने से ज़्यादा लॉस होने लगता है. आप समझ रहे हैं मेरी बात? आई एम एक्सप्लेनिंग यू द रियल लॉजिक कि आपके पास कोई भी सामान हो लेकिन आप जब उसको लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव अ कार, ठीक है, आई एम गिविंग यू अ जनरल एग्जांपल. इफ़ यू हैव अ कार, आपके पास कार है, जब तक वो कार नॉर्मल चल रही है इट्स ओके. जब आपको लगता है कि अब ये कार बहुत बर्बाद हो गई है, अब ये आगे चल नहीं सकती है और शायद इसको आप 2 इयर्स के बाद अगर सेल करेंगे तो आपको जो अभी मनी मिलने वाली है वो भी नहीं मिलेगी और आप इसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे 2 इयर्स तक, तभी जाके आप कहीं ना कहीं कार सेल करते हैं. या कोई भी ऑब्जेक्ट हम बात करें, आई विल टॉक टू यू फॉर एनी ऑब्जेक्ट, यू कैन यू नो वॉट एवर यू हैव बॉट, जब तक वो आपको प्रॉफिट देता है या जब तक आपको एंटरटेनमेंट देता है आप उसको सेल नहीं करते. जब आपके लिए वो रखना लॉस हो जाता है तब आप जाके उसको सेल करते हैं. तो आप इमेजिन करिए कि टोटो यू नो ग्रैंडफादर वॉज सच अ लविंग पर्सन, लविंग फॉर एनिमल्स, ही वॉज सच अ एनिमल लविंग पर्सन एंड टोटो ने अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू ग्रैंडफादर को भी परेशान कर दिया. मतलब ग्रैंडफादर इतने परेशान हो गए टोटो से कि उनको इतने एनिमल लविंग होने के बावजूद उनको ऐसा लगा कि नहीं, टोटो शुड बी सोल्ड एंड टोटो शुड नॉट बी केप्ट एट होम. तो ये सोचने के बाद आप इमेजिन करिए कि कहीं ना कहीं ग्रैंडफादर ने उसको सेल कर दिया. तो चैप्टर एंड्स ओवर हेयर बेटा एंड द लॉजिक इज़ कि टोटो वॉज सो मिस्चीवियस दैट ही वॉज सोल्ड फॉर लॉस ऑल्सो. लॉस के बेस पे भी उसको सोल्ड कर दिया गया. तो चैप्टर यहाँ और होता है. टुमारो आई विल डिस्कस विद यू, टुमारो मीन्स द नेक्स्ट क्लास, आई विल डिस्कस विद यू द क्वेश्चन आंसर्स एंड द राइटिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ द आंसर्स फ्रॉम द क्वेश्चंस. थैंक यू.